हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंग्लिश की 125 रूल की सीरीज में 74 रूल्स तक देख लिया था। आज हम देखेंगे रूल नंबर 75 से लेके रूल नंबर 85 तक। इससे गारंटेड आपके इंग्लिश में सीडीएस में 80 प्लस मार्क्स एंड एफकेट में 20 प्लस मार्क्स आएंगे। जिन जिन ने अभी तक वो लास्ट 7 पार्ट्स चेकआउट नहीं किए वो अभी जाके चेकआउट करो। साथ में एन एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के अभी हमने जीएस के ऑलरेडी पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। आज आपका साइंस का पार्ट भी आ गया है विद माई शॉर्ट नोट्स। आप सबके डिमांड के ऊपर जो आप सब लोग बोल भी रहे थे, कल शॉर्ट्स पे कमेंट आया हुआ था कि मैम ये वाले नोट्स शेयर कर दो। यस, डेफिनेटली आई विल शेयर दोस नोट्स। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डॉक्टर सीडीएस के नाम से है। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक भी आपका पिन कर दूंगी। सो स्ट्रेटेजी की वीडियो, बुक्स की वीडियो, बुक लिस्ट किसी को चाहिए है रिगार्डिंग सीडीएस, तो वो सारी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जीएस की वीडियो आपकी डेली आ रही है बिल्कुल कंसाइज मैनर में। सो मेरी गारंटी जिसने पूरी सीरीज फॉलो कर ली उसके इंग्लिश में 80 प्लस मार्क्स एंड जीएस में 50 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए, बिल्कुल आराम से सीडीएस में, ठीक है। और एनडी और एफकेट वालों तुम्हारे लिए भी बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो रूल नंबर 75 हमें बोलता है इम्पॉसिबल, होप, विश, कंडीशन, सपोजिशन, इनके साथ आपका पास्ट टेंस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हर विश केम ट्रू, ठीक है, या आई विश यू वर हियर। सो जब भी आपका इम्पॉसिबल, होप, विश, कंडीशन, सपोजिशन ऐसे सेंटेंस आते हैं, इनमें हमेशा पास्ट टेंस यूज किया जाता है। जैसे हर विश केम ट्रू, तो केम पास्ट में आ गया। आई विश यू वर हियर, ठीक है, तो विश के साथ आपका फिर वर आ गया। सो पास्ट टेंस यूज किया जाएगा आपका इम्पॉसिबल, होप, विश, कंडीशन के साथ। विश के साथ जैसे यहाँ केम आ गया, हर विश केम ट्रू, आई विश यू वर हियर, तो वर आ गया विश के साथ। तो याद रखना इन वर्ड्स के साथ पास्ट टेंस यूज किया जाएगा, ठीक है। इम्पॉसिबल का भी आपको एक एग्जाम्पल दे देते हो, जैसे इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू वट यू आस्क, ठीक है। सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू वट यू आस्क, ठीक है। या फिर मान लो इट्स इम्पॉसिबल, इट कांट बी डन, सो डन इज द पास्ट टेंस, ठीक है। ओके, सेकेंड रूल है हमारा 76 कि हमारा जो इस रूल से मैं थोड़ा इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ। कैसे? जैसे जब मैं छोटी थी, या मेरे पापा आज भी मुझे इस रूल के उससे चिढ़ाते हैं। कैसे? ये जैसे आपने सुना है इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं कि वो 40 साल पहले भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। रूल्स चेंज नहीं होते हैं बट इंपॉर्टेंस चेंज हो जाते हैं कि भाई इन 4 रूल से सवाल आता था 40 साल पहले, अब इन 4 से नहीं आता, दूसरे 4 रूल से ज्यादा सवाल पूछता है यूपीएससी, है ना। बट जो रूल नंबर 76 है वो आपका ऐसा रूल है जो 40 साल पहले भी जिससे सवाल पूछा जाता था, 40 साल बाद भी। सो मेरे दादा मेरे पापा को ये वाला रूल समझाते थे और मेरे पापा मुझे, ठीक है। जैसे आपने बोला सुना होगा ना कि ट्रेन के रोहन के आने से पहले ट्रेन स्टेशन से चली गई, ठीक है, या डॉक्टर के आने से पहले बेचारा मरीज मर गया, इस तरीके से, है ना। सो वो वाला जो रूल होता है, तो ये वही रूल है। पास्ट इंडेफिनेट आपका फर्स्ट सेंटेंस में आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में। सेकंड में पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। दैट देखो, फॉर एग्जांपल, आई कॉल्ड माई मदर वाइल शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। So I called my mother, this is the past indefinite first part of the sentence, while she was preparing past continuous second part of the sentence, ठीक है। या फिर the train left the station before Mohan had arrived there। सो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी मोहन के वहां आने से पहले। मेरे पापा मुझे बचपन में हमेशा ये सेंटेंस ऐसे सुनाते रहते थे कि ये वाला रूल पता है, ये वाला रूल पता है। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहता है, सेकंड पार्ट हैड अराइव्ड वाला आपका पास्ट परफेक्ट में रहता है, ठीक है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है। मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल बता दिए। ओपन, मूव, बेथ, फीड, फॉर्म। अच्छा, एक बात कुछ नहीं होता, बेथ होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग आपकी वही रहेगी BATH वाली, बट बोलते बेथ है, तो मैंने लिख भी ई लगा रखा है, ई बट ई आएगा नहीं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इज बेथ। फीड, फॉर्म, हाइड, कीप, लेंथन, मेक, स्पीड, स्टील, स्टॉप, क्वालिफाई, गैदर, टर्न, इन सब के साथ वी डोंट पुट रेगुलर रिफ्लेक्सिव आपका प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ड्स, ठीक है। ओके, सो देखो हम इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके कौन से होते हैं? माई सेल्फ, देयर सेल्फ, ये सेल्फ वाले जितने भी होते हैं, सेल्फ्स वाले जितने भी होते हैं। सो इन वर्ड्स के बाद बस आपको ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है नहीं, बस जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद हम ये वाले प्रोनाउन वर्ड यूज नहीं करते हैं। इस पे ऐसा जितना आज तक क्वेश्चन PYQ में आया नहीं, बट रूल नंबर 76 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आया हुआ है, ठीक है। सो रूल नंबर 75 हमें मैंने आपको बता भी रखा है, बट को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। देन उसके बाद हमारा रूल नंबर 78 जो स्टार वाले रूल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इट इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो गुड, इट इज ऑफ नो अवेल, इन सब के बाद जिरंड होता है। जिरंड मैंने आपको पहली वीडियोस में नहीं समझाया था, अब मैं आपको बताती हूँ। जिरंड वो होता है जब आप किसी भी नाउन में, एक सेंटेंस में एक नाउन 1 आ गया, देन थोड़ा सेंटेंस आया, फिर एक नाउन 2 आ गया, उसमें आपने लगा दिया ING, तो ये जो वाला नाउन है ना सेकेंड वाला, ये आपका जिरंड की तरह काम करेगा, ठीक है, जिसमें आपका ING लगा। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इट इज ऑफ का दे देती हूँ। इट इज ऑफ नो गुड वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज, कि भाई उनके ऊपर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है कि हमें उन रूल्स के ऊपर हमें उन चीज़ों के ऊपर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑफ नो गुड, ये एक फ्रेज की तरह यूज़ किया गया, और उसके बाद जो वरिंग है ना वो एज अ जिरंड यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ इट इज़ ऑफ नो गुड क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड या स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, कि भाई जब वो होता है ना कि अब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछता है क्या होवत है, वो कहावत आपने सुनी होगी। सो जब अब दूध खिंड ही चुका है, बेसिकली दूध बिखर ही चुका है, सो अब कोई रोने का कोई मतलब नहीं है। सो जब भी आप इट इज़ ऑफ नो यूज, इट इज़ ऑफ नो गुड, इट इज़ ऑफ नो अवेल देखोगे तो आप वहाँ पे जिरंड का यूज़ करोगे, ठीक है। सो रूल नंबर 79 हम बताते हैं लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस। इन सब के बाद आप अपना बेयर इन्फिनेटिव यूज करोगे। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, आप टू का यूज नहीं करते बस, ठीक है। जैसे आप ये नहीं बोलोगे वॉच टू, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फील टू, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप सीधा बोलोगे। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आई फील एग्जॉस्टेड टुडे, ठीक है, आई फील एग्जॉस्टेड, या एग्जॉस्टेड हटाओ, नेगेटिव वर्ड क्यों ले हम, आई फील मोटिवेटेड टुडे, ठीक है। सो आप आई फील टू नहीं बोलोगे। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये विदाउट टू आपने सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। द मेटल फेल्ट कोल्ड, या इस तरीके से, ठीक है। सो ये इन वर्ड्स को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। ओके, रूल नंबर 80, प्रिवेंट के बाद आपका फ्रॉम प्लस जिरंड के साथ सेंटेंस मोस्टली बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेन इज, अब देखो जिरंड आ रहा है ना बार बार, इसलिए मैंने पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ कर दिया है। द रेन इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग टू पिकनिक। छोटे बच्चे होते हैं ना, दुआ करते रहते हैं, भगवान जी बस बारिश मत कराना, हमें उस दिन पिकनिक पे जाना है। 5th-6th क्लास के बच्चे हैं ना। सो वही द रेन, क्योंकि उनको लगेगा अगर बारिश हो गई तो हम पिकनिक पे जा नहीं पाएंगे ना। सो द रेन इज प्रिवेंटिंग, तो देखो प्रिवेंट पे हमने ING लगा दिया ना, जिरंड बन गया। फ्रॉम आ गया आपका, और उसके मतलब प्रिवेंट के बाद आपका फ्रॉम आ गया, और फिर गोइंग में आपका ING लगा, तो आपका जिरंड बन गया टू पिकनिक, ठीक है। सो आप जब भी प्रिवेंट वर्ड को यूज करोगे तो फ्रॉम के बाद जिरंड आएगा आपका, मतलब ING वाला नाउन आएगा। जिरंड का मतलब कुछ नहीं है, जिरंड का मतलब है आपका अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन आ रहा है, तो जो सेकंड नाउन है ना आपका, उसमें जब आप ING लगा दोगे नाउन 2 में, ठीक है, सो उसको जिरंड बोलेंगे हम, ठीक है। आसान भाषा में मैंने बता दिया। रूल नंबर 81 है इन कलेक्टिव नाउन आफ्टर ऑफ यूज प्लूरल नाउन। यस, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या आ और द वाला रूल भी कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हम, नंबर ऑफ कलर्स बोल रहे हैं, जैसे ये नंबर ऑफ पेन्स है, सो नंबर ऑफ पेन्स, तो ऑफ के बाद कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो इसलिए ऐसा आ गया, तो नंबर ऑफ पेन्स आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, जैसे वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। अब यहाँ पे आप वाटर इज अ नहीं बोलोगे, आप वाटर अ नहीं बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज, मतलब नॉन लिविंग, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, करेक्ट है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल इज करेक्ट, बट गोल्ड आ इज प्रीशियस मेटल इज इनकरेक्ट। यहाँ पे अ नहीं आ सकता है। समझ में आई आपको बात जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाँ, सैंड इज अ, यहाँ आ लगा सकते हो, इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल। सो आपका नॉन लिविंग से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ये हमारा बोलता है आपका रूल, ठीक है। सो यहाँ पे की से पहले आप अ लगा सकते हो, बट सैंड के बाद आप यहाँ पे अ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सैंड इज नॉन लिविंग थिंग, ओके। सो रूल नंबर 83 हमारा बोलता है एनी जो है आपका सिंगुलर नाउन के साथ आता है। जैसे हम क्या बोलते थे स्कूल में, डू यू हैव एनी बुक, ठीक है। वैसे अगर आपको देखा जाए तो स्पोकन में हम, स्पीकिंग लैंग्वेज में हम एनी जो है ना प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन दोनों के साथ यूज कर देते हैं, बुक्स के साथ भी कर देते हैं और बुक के साथ भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली ऐसा देखते हैं कि एनी जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज करोगे, और अगर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है तो आप सम यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कलर्स आर नॉट इन डार्क शेड, ठीक है, कि भाई कुछ कलर्स जो है डार्क शेड में नहीं है, ओके। रूल नंबर 84 जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, जैसे मैं बताती हूँ,
none of the chairs is good enough to hold the weight. कि भाई कोई सी भी चेयर जो है इतनी अच्छी नहीं है कि वो हम वेट जो है होल्ड कर सके. नन ऑफ द चेयर्स इज गुड एनफ टू होल्ड द वेट. ठीक है. सिमिलरली आपका बाकियों के साथ भी नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ नाउन आप प्लूरल लोगे, वर्ब आप सिंगुलर लोगे. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ. हम आइदर ऑफ लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ कुछ अच्छा सा वर्ड, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स ले लो. आइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पार्टी. देखो आइदर ऑफ का अब रटना नहीं है कि हमने नाउन प्लूरल लिया बट वर्ब सिंगुलर ली. आइदर ऑफ मतलब इसमें से, किस, अब जब आपने बोल ही दिया भाई इसमें से, सो इसमें से आपको मतलब आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, तभी तो आप बोलोगे इसमें से. मतलब मैं बोलूंगी इन सब पेन में से. सो मेरे पास मोर देन वन है, तभी तो मैंने बोला इन सब में से. अगर मेरे पास एक ही पेन है तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी इसमें से, मैं बोलूंगी ये पेन, फिर तो है ना. सो इसमें से मतलब है कि इन सब स्टूडेंट्स में से, आइदर ऑफ में से इस एक बच्चा जाएगा पार्टी में, इसलिए हमने लगाया इज, वर्ब बाय सिंगुलर. ठीक है. ओके, आज का लास्ट रूल रहेगा 85, रूल नंबर 85. शॉर्ट टाइम के लिए जैसे एट नून, एट मिडनाइट, एट डॉन, एट सनराइज के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि आई एट फूड येस्टरडे, या फिर लगा लो ऐसे येस्टरडे आई एट फूड एट मिडनाइट. अब एट मिडनाइट कुछ नहीं होता है. एट मिडनाइट मतलब एट मिडनाइट एक साथ आएगा. सो एट मिडनाइट नहीं आएगा. तो जब भी एट मिडनाइट, एट सनसेट आप यूज करोगे तो उसमें आर्टिकल नहीं आएगा. आई एट फूड एट मिडनाइट आएगा, डायरेक्ट ए नहीं आएगा. सो रूल नंबर 85 हमें ये बताता है. सिमिलरली द सन सेट्स एट वेस्ट ऐसे करके. ठीक है. या द सन राइजेस एट इन द ईस्ट ऐसे करके. ठीक है. या एट ईस्ट. ओके. सो आर्टिकल नहीं आता. एट ईस्ट कुछ नहीं होता. चलो, सो आज के हमने रूल नंबर 75 से लेके रूल नंबर हमने 85 तक अपने देख लिए हैं. कल की वीडियो में हम रूल नंबर 86 से लेके आगे 96 तक देखेंगे और वेरी सून हम अपने 125 रूल की जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर लेंगे. जिसने, मैं फिर भी बोल रही हूँ बार बार, आप लोग के फायदे के लिए पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लो. 7 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. सीडीएस में इंग्लिश में 80+ मार्क्स, एफकेट में 20+ मार्क्स और जीएस में आपके मेरी गारंटी 50+ मार्क्स आएंगे सीडीएस में. अभी आज साइंस की वीडियो आई है आपकी. सिमिलरली पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की वीडियो ऑलरेडी भी अपलोड हो चुकी है और साथ साथ पार्ट्स आ रहे हैं. अब डेली वीडियोस आ रही है आपकी. ठीक है. सो उनको रिलीजियसली फॉलो करो. आपका एग्जाम मेरी गारंटी क्वालिफाई हो जाएगा. साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है. और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको पता चलता रहे